माँ बाप की खुशी। आज की कहानी। क्या बताऊं मम्मी, जब से पापा जी रिटायर हुए हैं दोनों लोग दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर ही बैठे रहते हैं। ना अपने बालों की सफेदी का लिहाज है, ना बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और गौरव की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शायद सासू माँ आ रही हैं। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, पर नजरअंदाज करते हुए खामोशी से चाय प्रिया को दे दी। सासू माँ बहू को चाय देने के पश्चात अपने पति रमेश जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू प्रिया के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस हरकत को नजरअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहां से निकल गईं। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई है। आजकल सासू माँ सावित्री जी अपने पति रमेश जी को उनकी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पति के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थीं। सावित्री जी ने सारी उम्र तो अपने बच्चों के लिए लगा दी थी। आलीशान घर रमेश जी और सावित्री जी का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहां पर लगा झूला मन को सुकून प्रदान करता था। पहले वह और रमेश जी इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। सावित्री जी अनमनी होती तो रमेश जी बड़े जिद्दी दिल शब्दों में कहते, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। खैर अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। रमेश जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर में टिकते ही नहीं थे, लेकिन उनकी बहू प्रिया अपने पति गौरव को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका ना छोड़ती। उसने उस बगीचे के कोने से छुटकारा पाने के लिए गौरव को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी गाड़ी खरीद ले गौरव। आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक गाड़ी रखने की ही तो जगह है घर में। गौरव थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा जहां आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। प्रिया ताना कसते हुए बोली, थोड़ा तमीज से बात करो। गौरव गुस्से से बोला, लेकिन फिर भी प्रिया ने अपने पति को पापा जी से बात करने के लिए मना लिया। अगले दिन गौरव कुछ गाड़ी की तस्वीर के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा मैं और प्रिया एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा एक गाड़ी तो घर में पहले से ही है, फिर उस नई गाड़ी को रखेंगे भी तो कहाँ? रमेश जी ने प्रश्न किया। यह जो बगीचा है यहीं गैरेज बनवा लेंगे। वैसे भी प्रिया से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी यह सब जड़ें मजबूत घर की दीवारें कमजोर कर रहे हैं। यह सुनकर तो सावित्री जी वहीं कुर्सी पर सर पकड़कर बैठ गईं। रमेश जी ने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करने का थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? गौरव थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे, चार लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे तो हो नहीं, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है।
और यह भी नहीं सोचते कि 4 लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठा करेंगे तो वह ज़्यादा अच्छा लगेगा ना कि यह सब। और वह दन दनाते हुए अंदर चला गया। अंदर प्रिया की बड़बड़ाहट भी जारी थी। रमेश जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज की बात से तो उनके साथ सावित्री जी भी सन्न रह गईं। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों का दिल भर आया और टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ था, जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले की जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी। बच्चों के लिए सुख सुविधा जुटाने में रमेश जी आज पूरी रात कुछ सोचते रहें और कुछ योजना बनाते रहें, लेकिन सुबह जब से उठे तब बड़े शांत और प्रसन्न थे। वे रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप सावित्री जी को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? सावित्री जी ने रुआज से लहजे में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, रमेश जी बोले। पर हद से ज्यादा निराश सावित्री जी उस दिन पौधे में पानी देने भी ना निकली और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टू लेट का बोर्ड टंगा देख गौरव ने भौचक्के स्वर में रमेश जी से प्रश्न किया। पापा, माना कि घर बड़ा है, पर यह टू लेट का बोर्ड क्यों, किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिनिस्टर शर्मा जी रिटायर हो रहे हैं, तो वह इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दिया। हैरान गौरव बोला, पर कहाँ तुम्हारे पोर्शन में? रमेश जी ने सामान्य स्वर में जवाब दिया। गौरव का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिया है, 2-4 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। रमेश जी एक एक शब्द ताना कसते हुए बोल रहे थे। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठेंगे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना बाकी रह गया था। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था, गौरव सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया। जब हम तुम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम लोगों को हम लोगों से दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया, यह पेड़ और इसके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई न जाने कितनी मनौतियों के साक्षी हैं। तो यह अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगा। पापा, आप तो सीरियस हो गए। गौरव के स्वर अब नर्म हो चले थे। ना बेटा, तुम्हारी माँ ने जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग करके मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है, इसलिए सिर्फ यह कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छा लगता है, तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें भी तो एक ही बार मिलती है, इसलिए हम इसे अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।